स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले पार्ट में ब्रायोफाइट्स के बारे में स्टडी कर लिया था। अब हमें उसके फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो देखिए, जो पिछला पार्ट रहा उसको मैंने स्लाइड अपलोड किया क्योंकि ड्यू टू सम इश्यूज, ठीक है, जैसे कि मैंने उसमें बताया भी, कुछ इशू की वजह से वीडियोस जो है वो स्लाइड में अपलोड हुई हैं, ठीक है। तो उसे आप माइंड मत करिएगा। और हाँ, अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज यू हैव टू मस्ट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद ऑल योर कॉन्टैक्ट्स, ओके। शेयर एज मोर एज यू कैन पॉसिबल, ओके। चलिए, अब हमें स्टार्ट करना है फर्टिलाइजेशन। ब्रायोफाइट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। ब्रायोफाइट्स में हमें स्टार्ट करना है फर्टिलाइजेशन, ओके। फर्टिलाइजेशन क्या है ब्रायोफाइट्स का? देखिए, फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट, यही होता है। इतना तो हमें पता है कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा इसमें हम समझ लेते हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए नेसेसरी क्या होता है? वाटर। वाटर क्या होता है? वाटर इज नेसेसरी, ठीक है। अगर वाटर रहेगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। क्यों वाटर नेसेसरी है? तो जब वाटर प्रेशर लगेगा ना, जब वाटर प्रेशर लगेगा तो क्या होगा? लीड सेल में वाटर प्रेशर लगेगा, देन लीड सेल क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, ठीक है। और वहीं जो नेक कैनाल सेल रहेगा, नेक कैनाल सेल, ये क्या हो जाएगा? डीजनरेट कर जाएगा। कौन डीजनरेट कर जाएगा? तो नेक कैनाल सेल। और ये डीजनरेट करके एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनाएगा, ठीक है। कौन? नेक कैनाल सेल डीजनरेट करेगा और डीजनरेट करके एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनाएगा। इस सब्सटेंस को हम कहते हैं माइकोलिक एसिड, ठीक है। क्या कहते हैं? माइकोलिक एसिड। इतना समझ में आया फर्टिलाइजेशन में? और जैसे ही बनेगा माइकोलिक एसिड, माइकोलिक एसिड में तुरंत क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही डिफ्यूजन होगा, जो एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंथ्रीडियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो अट्रैक्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट टुवर्ड्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और उसके बाद जैसे ही वो अट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा? मेल एंड फीमेल गैमेट जो है, मेल एंड फीमेल गैमेट क्या हो जाएंगे? यूज विद ईच अदर, एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे। और फ्यूज करने के बाद किसका फॉर्मेशन करेंगे? तो फॉर्मेशन ऑफ zygote and then zygote develop into, किसमें zygote डेवलप हो जाता है? डेवलप into embryo, ओके। तो ये थी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, किसमें? ब्रायोफाइट्स में, ओके। इतना क्लियर है आप लोगों को? सबसे पहले देखिए, फर्टिलाइजेशन का मतलब हम लोगों को पता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। देखिए, फर्टिलाइजेशन में, ब्रायोफाइट्स के फर्टिलाइजेशन में वाटर क्या होता है? नेसेसरी होता है। जब वाटर प्रेशर लगता है तो लीड सेल जो होता है वो ओपन हो जाता है एंड नेक कैनाल सेल डीजनरेट कर जाता है। और डीजनरेट करके म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस बनाता है जिसे हम कहते हैं माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड डिफ्यूज करती है और डिफ्यूज करने के बाद एंथ्रीडियम जो होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
आर्किगोनियम की तरफ, ठीक है। और मेल एंड फीमेल गैमेट एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करने के बाद किसका फॉर्मेशन करेंगे? जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। और जाइगोट किसका फॉर्मेशन कर देता है? जाइगोट जो है वो डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में, ठीक है। देखिए दो कंडीशन आती है फर्टिलाइजेशन में, दो कंडीशन होती है, एक होती है प्रोटेंडस कंडीशन और एक होती है प्रोटोगाइनस कंडीशन। ये कैसी कंडीशन होती है? देखिए यही पे हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा ही है, कुछ खास इसमें नहीं है, बस थोड़ा सा की पॉइंट पे नोट करने वाला, ऑप्शनल में पूछ सकते हैं। प्रोटेंडस कंडीशन, इसमें क्या होता है ना, मेल गैमेट जो है मैच्योर्स फर्स्ट। इसमें मेल गैमेट पहले मैच्योर हो जाता है, फीमेल गैमेट से पहले कौन होता है? देखिए इसमें मेल गैमेट पहले मैच्योर हो जाता है, फीमेल गैमेट से पहले मेल गैमेट मैच्योर कर जाता है, ठीक है। और सेकंड होती है प्रोटोगाइनस कंडीशन, ठीक उसकी अपोजिट। इसमें क्या हो जाएगा? फीमेल गैमेट मैच्योर फर्स्ट, इसमें सबसे पहले फीमेल गैमेट मैच्योर कर जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये ना? तो देखिए प्रोटेंडस कंडीशन में मेल गैमेट जो होता है वो पहले मैच्योर कर जाता है, और प्रोटोगाइनस कंडीशन में फीमेल गैमेट पहले मैच्योर कर जाता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है सेप्रोफाइट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद सेप्रोफाइट्स। देखिए अब हमें स्टडी करनी है स्पोरोफाइट्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जब वेंटर सेल में क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन। जब वेंटर सेल में फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वेंटर सेल जो है उसमें फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन का क्या होता है? जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, एज वी ऑल नो, ठीक है। एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया, और ये एम्ब्रियो जो होता है इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम? तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, और ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड स्पोरोफाइट, ओके। और ये स्पोरोफाइट जो होता है ये डिस्ट्रीब्यूट्ड इनटू 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? डिस्ट्रीब्यूट्ड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। और ये 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? फुट, सीटा एंड कैप्सूल। फुट क्या होता है, सीटा क्या होता है, और कैप्सूल क्या होता है? चलिए अब हम सबके बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये कैसा, फुट कैसा होता है? कोनिकल होता है, ठीक है। और कैसा होता है? एब्जॉर्बेटिव होता है, यानी किसी भी चीज को तुरंत एब्जॉर्ब कर सके ऐसी कैपेसिटी होती है इसके पास, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो प्रेजेंट इनसाइड वेंटर के अंदर प्रेजेंट रहता है। कौन? फुट। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि एब्जॉर्ब करता है वाटर मिनरल को और ट्रांसफर करता है इनको, ट्रांसफर वाटर मिनरल्स टू इसको, कैप्सूल को।
थ्रू सीटा, सीटा के थ्रू कैप्सूल तक किसको पहुंचाता है? वाटर मिनरल्स को। कौन? फूड। ठीक है। वही अगर हम बात करें सीटा की, सीटा में कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो कोनिकल स्ट्रक्चर ही होता है। ये जो होता है लिंक होता है, लिंक बिटवीन फूड एंड कैप्सूल। फूड और कैप्सूल के बीच का जो लिंक होता है वो कौन, इन दोनों को जो कनेक्ट करने का काम करता है वो कौन करता है? सीटा। इसे हम नोन एज कंडक्टिंग स्ट्रैंड, इसे हम कंडक्टिंग स्ट्रैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे कैप्सूल की, ये पियर शेप होता है। किस शेप का? पियर शेप का स्ट्रक्चर होता है इसका, पियर शेप। ये फर्टाइल स्ट्रक्चर के ठीक नीचे पाया जाता है। ठीक है। कौन सा? एपोफिसिस। एपोफिसिस जो फर्टाइल स्ट्रक्चर है इसके ठीक नीचे पाया जाता है। कौन? कैप्सूल। इसके अंदर स्पोर मदर सेल प्रेजेंट रहती है। कौन प्रेजेंट रहती है? स्पोर मदर सेल। किसके अंदर? कैप्सूल के अंदर। और कुछ स्पोर जो होते हैं वो स्टेराइल, कुछ स्पोर जो होते हैं जो क्या होते हैं? स्टेराइल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रस। ठीक। इलेक्ट्रस किस चीज में हेल्प करते हैं? तो हेल्प इन डिस्पर्जल, डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। किसके डिस्पर्जल में? तो स्पोर के, डिस्पर्जल ऑफ स्पोर। ओके, इतना समझ में आया आप लोगों को? अब हमें स्टडी करना है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। चलिए अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं किसका? ब्रायोफाइटा का। ओके, अभी हम ब्रायोफाइट्स के बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं लगातार। अब हमें पढ़ना है ब्रायोफाइट्स के क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है? तो ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया गया है कितने क्लास में? 3 क्लासेस में। ठीक है। फर्स्ट है हेपेटिकॉप्सिडा, एंथ्रोटॉक्सिडा, एंड थर्ड वन इज ब्रायोप्सिडा। तो ये सब क्या है? इन सब के बारे में हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। ठीक है। इसे हम कॉमनली क्या कहते हैं? नोन एज लीवर वॉर्ड्स। क्यों हम इसे लीवर वॉर्ड्स कहते हैं? तो बिकॉज इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? स्ट्रक्चर लाइक हेपेटाइट सेल। हेपेटाइट सेल के ही जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? हेपेटॉप्सिडा, हेपेटिकॉप्सिडा। और इनके जो सैप्रोफाइट्स होते हैं, इसके हेपेटिकॉप्सिडा के, ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फूड, सीटा एंड कैप्सूल में। ठीक। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हेपेटिकॉप्सिडा का? रिक्सिया। ठीक है, रिक्सिया इज द एग्जाम्पल ऑफ हेपेटिकॉप्सिडा। ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट एंथ्रोटॉक्सिडा। इसमें जो कैप्सूल होता है ना, किसका? जो सैप्रोफाइट्स का कैप्सूल होता है वो किस शेप का होता है? तो हॉर्न शेप का होता है, यानी कि सींग के शेप का होता है। ठीक है। इसे हम कॉमनली क्या कहते हैं? नोन एज हॉर्न स्वॉर्ड्स। इसे क्या कहते हैं? लीवर स्वॉर्ड्स, इसे कहते हैं हॉर्न स्वॉर्ड्स। ठीक है। इसके एग्जांपल क्या हो जाते हैं? एंथोसिरोस, एंथोसिरोस,
एंथोसिलॉस इज द एग्जांपल ऑफ एंथोटॉक्सिला। देखिए नाम से समझ में आ जा रहा है, एंथोटॉक्सिला है तो एंथोसिलॉस। ओके, ब्रायोप्सिला की अगर हम बात करें तो ब्रायोप्सिला में कौन आते हैं, मॉर्सेस आते हैं, ठीक है। इनके जो गैमेटोफाइट होते हैं ना, इसमें फिलामेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्लूटोनेमा कहते हैं, ठीक है, प्लूटोनेमा। इनके गैमेटोफाइट को प्लूटोनेमा कहते हैं क्योंकि इनमें फिलामेंटस स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनके जो गैमेटोफोर होते हैं, गैमेटोफोर वो डिस्टिंग्विश होते हैं रूट, स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा ब्रायोप्सिला का, प्लूमेरिया। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए अब हमें पढ़ना है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसकी, ब्रायोफाइटा की, ठीक है। ब्रायोफाइटा के बारे में हमें सिर्फ इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ना है, उसके बाद ब्रायोफाइटा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसकी लाइफ साइकिल को एक लाइफ साइकिल ड्रॉ करके समझ लेंगे, जिससे कि हमारे लिए ये इजी टू लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं किसकी, ब्रायोफाइटा की। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। फर्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये स्टेराइल सॉइल को कन्वर्ट इनटू फर्टाइल सॉइल। ऐसी मिट्टी जो उपजाऊ नहीं है उसको ये क्या कर देता है, उपजाऊ बना देता है, ठीक है। सो इट कन्वर्ट स्टेराइल सॉइल इनटू फर्टाइल सॉइल। जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, ये उनके लिए एज अ फूड एंड फोडर यूज होता है, ठीक है, यानी कि उनके खाने में ही यूज होता है। और ब्रायोफाइट का एक एग्जांपल होता है दैट इज स्फैगनम। तो स्फैगनम का हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल, तेल की तरह से हम यूज करते हैं, फ्यूल की तरह से हम यूज करते हैं किसका, ब्रायोफाइट की एक कैटेगरी होती है स्फैगनम उसका, ठीक है। अब हम चलिए इसकी हम सेक्सुअल लाइफ साइकिल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखिए जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ आप लोग भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करते रहिए। सबसे पहले क्या है, ब्रायोफाइटा, ठीक है। ब्रायोफाइटा में कितने टाइप में, सिंपल सी बात है, 2 टाइप में। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n, यानी कि हैप्लॉइड। सेकंड इज फीमेल reproductive system, that means it is also haploid. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या बना रहा है, O-spore जो कि हैप्लॉइड है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या बना रहा है, एंथेरोजॉइड जो कि क्या है, हैप्लॉइड है। और ये दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं,
फर्टिलाइजेशन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मिलकर क्या किए? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुआ, फॉर्मेशन किसका हो गया? जाइगोट का। जाइगोट कैसा था? डिप्लॉयड। और जाइगोट के बाद तुरंत फॉर्मेशन हुआ प्यूरोफाइट का, जिसे हम स्पोरोफाइट भी कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट है कितने स्ट्रक्चर में? 3 स्ट्रक्चर में, दैट इज फुट, सीटा, कैप्सूल। फुट is 2n, सीटा is also 2n, और कैप्सूल भी 2n। कैप्सूल कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मेशन करेगा किसका? स्पोर मदर सेल का। और स्पोर मदर सेल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम? 2n, यानी कि डिप्लॉयड। स्पोर मदर सेल में हो जाएगा कौन सा डिवीजन? मियोसिस सेल डिवीजन। और मियोसिस सेल डिवीजन होगा तो फॉर्मेशन किसका होगा? स्पोर का। जब स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो स्पोर क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। और स्पोर जैसे ही जर्मिनेट करेगा कौन सा फेज आएगा? जुवेनाइल फेज आएगा। ठीक। और जुवेनाइल फेज आ जाएगा, उसके बाद एक फिर से नए ब्रायोफाइटा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ये है लाइफ साइकिल, सेक्सुअल लाइफ साइकिल। मियोसिस से फर्टिलाइजेशन तक की अगर हम बात करें तो इसमें इन्वॉल्व होता है गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 2n, यानी कि डिप्लॉयड होता है। ये कैसी लाइफ साइकिल थी? तो ये थी सेक्सुअल लाइफ साइकिल। ठीक है, इतना क्लियर है? तो यहीं पे हमारा ब्रायोफाइटा क्या होता है? फिनिश हो जाता है। अब हमें स्टडी करना है टेरिडोफाइटा के बारे में। ओके, तो बताइए ब्रायोफाइटा आप लोगों को क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ना। लेकिन हाँ, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू मस्ट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। ओके, सब्सक्राइब करिए चैनल को। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। ओके, शेयर भी करिए क्लास 9 से 12 तक के सभी स्टूडेंट्स को, अपने क्लासमेट्स, सभी क्लासमेट्स को आप लोग शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं।